यमराज ने अपनी दरांती उठाई। छोटी बच्ची की जान लेने ही वाले थे कि तभी अचानक उनकी दरांती खराब हो गई। बच्ची ने पीछे मुड़कर यमराज को देखा और उनकी दरांती देखकर उत्सुक हो गई, लेकिन यमराज की दरांती को कोई इंसान छू नहीं सका था। मासूम बच्ची को इस बात का अंदाजा नहीं था। यमराज का ध्यान भटकते ही उसने चुपके से दरांती के हथे को छू लिया और पल भर में दरांती धुएं में बदलकर गायब हो गई। यमराज बहुत गुस्सा हुए। अब उन्हें एक नई दरांती ढूंढनी थी। बच्ची को अचानक एक जगह याद आई और वे दोनों एक साथ निकल पड़े। रास्ते भर बच्ची लगातार बातें करती रही, जिससे यमराज परेशान हो गए। तभी बच्ची गलती से एक बेल से फिसलकर गिर पड़ी। यमराज पीछे छिपकर हंसे। अचानक उन्हें लगा कि यह शोर मचाने वाली बच्ची उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन बच्ची का बदला तुरंत आ गया। इस बार बच्ची यमराज पर हंसी। यमराज को पहली बार लगा कि काम इतना उबाऊ भी नहीं है। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जो एक पुराना वीरान चर्च था। बच्ची ने सामने की मूर्ति की ओर इशारा किया। जिस दरांती की वह बात कर रही थी वह मूर्ति के हाथ में थी। मूर्ति को देखते ही यमराज निराश हो गए, क्योंकि उन्हें आत्माओं को काटने वाली दरांती चाहिए थी, न कि सिर्फ देखने वाली मूर्ति। बच्ची की मायूस आंखों को देखकर यमराज ने अपनी शक्ति का उपयोग करके मूर्ति के हाथ से दरांती निकालने का फैसला किया। उन्होंने बस अपना हाथ दरांती के हथे पर रखा और मूर्ति ने आज्ञाकारी ढंग से अपने हाथ धीरे धीरे ढीले कर दिए। दरांती मिलते ही यमराज ने उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटका। दरांती की बाहरी पत्थर की परत तुरंत टूट गई और एक नई चमचमाती दरांती उनके सामने प्रकट हुई। तभी चर्च की घंटी बजी। बच्ची ने कहा कि उसे अब जाना होगा, नहीं तो नन उसे बहुत डांटेंगी। यमराज का दरांती उठाया हुआ हाथ फिर रुक गया। आत्माओं को लेने वाले यमराज इस बार बच्ची की जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। दरअसल बच्ची अनाथ थी, लेकिन वह अनाथालय वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे वह जगह पसंद नहीं थी। उसने यमराज से उसे अपने साथ ले जाने की विनती की, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें और भी काम है और वे उसे अपने साथ काम पर नहीं ले जा सकते। उनकी आवाज इतनी कोमल थी, ऐसी गर्माहट जो बच्ची ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जाने से पहले बच्ची अचानक वापस मुड़ी और यमराज को कसकर गले लगा लिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी इतनी बातें सुनी थी। वह रिलक्टेंट होकर यमराज से अलग हुई। उसे जाना ही था, नहीं तो उसे केवल डांट और मार ही मिलती। चर्च के दरवाजे पर पहुंचकर वह अचानक पीछे मुड़ी, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर बच्ची चली गई। तभी खंडहर के बाहर से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी। चीखने की आवाज सुनकर यमराज ने सिर घुमाया। जो वह सबसे कम देखना चाहते थे वही हो गया था। शायद यह डेस्टिनी थी। यह लिखा था कि बच्ची आज जीवित नहीं रहेगी और यह भी लिखा था कि वह यमराज के साथ जाएगी। इस बार यमराज ने उसे मना नहीं किया। उन्होंने बच्ची की ओर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसे उस जगह से दूर ले गए जहां वह अब और नहीं रुकना चाहती थी। शायद यही वह जिंदगी थी जो बच्ची